सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 153 ऑफ एनएलएम। तो क्वेश्चन नंबर 153 ऑफ एनएलएम हमें क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 153 ये कह रहा है कि अ ब्लॉक स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट अ थीटा। ठीक है, किसी थीटा प्लेन पे एक बॉडी है जोकर की नहीं है, मतलब कि एक बॉडी है एम मास की जो कि नीचे की तरफ आ रही है कि थीटा एंगल में वी वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में आ रही है। अ सेम ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अप विद अ प्लेन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से अब अपन ने क्या करा है, इसको फिर से ऊपर की साइड पे फेंका है किसी इस ब्लॉक को जो कि वेलोसिटी दी है इनिशियली वो वी नॉट दी है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक आफ्टर बिकमिंग एट रेस्ट, मतलब कि कितनी डिस्टेंस कवर करके, कितनी एस डिस्टेंस कवर करके इसकी स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब कि कितना अब रुकेगा, और रुकेगा क्यों, रुकेगा इसीलिए क्या, फ्रिक्शन की वजह से। अगर ब्लॉक प्लेन के ऊपर है तो प्लेन के ऊपर होने की वजह से क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब फ्रिक्शन जब ये नीचे आ रहा होगा तब भी लग रहा होगा। नॉर्मली इसकी अगर एफ क्रिएट करें तो मुझे ये पता है कि नीचे की तरफ में मेरे पास में एन लग रहा होगा, और अगर मैं इसके कंपोनेंट करूँ तो यहाँ पे आएगा एन जी कॉस थीटा, और नीचे की साइड में आ जाएगा मेरा एन जी साइन थीटा। जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो एफ एस पीछे की तरफ लग रहा होगा, और ये सरफेस से अटैच नॉर्मल है। तो अब अपन को पता है कि यहाँ पे जो एफ एस होगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, और जो अपना नॉर्मल होगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा होगा। सो एफ एस और एन, अगर मैं एफ एस को ओपन करूँ तो एफ एस है क्या, अपना फ्रिक्शन फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, न्यू एस एन लिख सकता हूँ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ अपॉन में एम जी कॉस थीटा। तो एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो गया, एन से एन कैंसिल आउट हो गया, तो फ्रिक्शन जो होता है वो किसके बराबर आता है, टेन थीटा के बराबर आया। मतलब जो अपना फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर आया, टेन थीटा के बराबर आया। कब, जब ये नीचे जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, तब अपन थीटा से रिलेटेड ये रिलेशन लेकर के आए हैं। अब अगर मैं कोई एफ बनाऊँ और उस एफ से रिलेटेड करूँ कि किसी ब्लॉक को मैंने कहाँ भेज दिया है, ऊपर की तरफ में फेंक रहा हूँ उस ब्लॉक को, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि मेरा ये ब्लॉक है एम मास का, जिसको मैंने वी वेलोसिटी वी नॉट वेलोसिटी दी है, और ये कहीं ना कहीं एस डिस्टेंस चल करके ऊपर रुक जाएगा एम। अब ये रुक जाएगा तब इसकी फाइनल वेलोसिटी तो हो जाएगी ज़ीरो, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब अपन को पता है कि फ्रिक्शन लगता किस साइड है भाई, जिस तरफ भी मोशन हो रहा होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होता है, फ्रिक्शन लग रहा होता है। अगर इस ब्लॉक को मैंने ऊपर भेजा है तो इसका जो फ्रिक्शन हो रहा होगा वो कहाँ हो रहा होगा, बैक साइड में आ रहा होगा। तो फ्रिक्शन कहाँ आ रहा होगा, बैक साइड में, जो कि मैं एफ एस लिख देता हूँ। और एम जी साइन थीटा जो लग रहा होगा इस ब्लॉक के ऊपर, अरे यार वो तो एम जी साइन थीटा, अगर मैं इसके कंपोनेंट करूँ, यहाँ पे एम जी लिखूँ तो ये एम जी कॉस थीटा आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा आ जाएगा, और नीचे तो एम जी साइन थीटा ही आएगा। ये जो एम जी कॉस थीटा होगा नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा। तो अब ऊपर जाते वक्त इसको नीचे वाला दोनों फोर्स जो होंगे वो क्या हो रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे। मतलब कि एम जी साइन थीटा और एफ एस ऐड हो रहा होगा। मतलब कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो कि इसको रोक रहा होगा, वो कितना होगा, एम जी साइन थीटा प्लस ऑफ एफ एस होगा, ठीक है। अब मैं नॉर्मली इक्वेशन लिखता हूँ जैसे कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। फाइनली मेरी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, तो माइनस ऑफ यू नॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आएगा, टोटल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अपॉन में टोटल मास, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं लिख देता हूँ टोटल फोर्स। टोटल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन लेके जा रहा है, एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस। और अगर मैं एफ एस को भी ओपन करूं तो इस एफ एस को ओपन करके क्या लिख सकता हूं, जो कि सब जगह ही लिखा है मैंने कि न्यू एस एम जी कॉस थीटा। तो न्यू एस एन एन नॉर्मल, नॉर्मल क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, तो एम जी कॉस थीटा अपॉन में टोटल मास जो आ जाएगा मेरा एम आ जाएगा। अगर मैं ऊपर वालों में सब में से एम कॉमन ले लूँ और नीचे वाले के एम से एम को कैंसिल आउट कर दूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा जी साइन थीटा प्लस ऑफ न्यू एस जी कॉस थीटा। तो ये मेरे पास आ गया क्या, एक्सेलरेशन, जब ये कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था। तो अब मैं इसमें एक्सेलरेशन को पुट कर देता हूँ कि जी साइन थीटा, ब्रैकेट लगा देता हूँ, प्लस न्यू एस जी कॉस थीटा, और एस को मान लेता हूँ एस। अब इसने पूछा है कि कितने डिस्टेंस पे जाकर के रुक जाएगा, तो मुझे क्या बताना है, डिस्टेंस बतानी है कि एस डिस्टेंस बतानी है। न्यू को तुमने निकाला ही है कि जो न्यू की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, टेन थीटा होती है। तो अपन को पता है न्यू क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड टेन थीटा। सो मैं ओपन कर लेता हूँ, माइनस ऑफ न्यू, मतलब डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की और इसकी जो है वो अपोजिट है, तो साइन यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा, तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे माइनस साइन को भी हटा देता हूँ और नॉर्मली लिख लेता हूँ न्यू नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा जी कॉस
थीटा और ये एक्स, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो जी साइन थीटा प्लस जी साइन थीटा 2g साइन थीटा, और 2g साइन थीटा और इंटू में 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4g साइन थीटा हो जाएगा, और ये एक्स है ही है, और यहाँ पे न्यू नॉट का स्क्वायर है ही है, और अगर मैं एक्स लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा न्यू नॉट का स्क्वायर बाय 4g साइन थीटा। तो कितने डिस्टेंस के बाद में रुक जाएगा, न्यू नॉट का स्क्वायर 4g साइन थीटा। तो डेरिवेशन थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन ठीक है नॉर्मली हो सकता है, क्योंकि अपन को पता है कि सारी चीज़ें कहाँ से कहाँ लेनी, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, न्यू नॉट का स्क्वायर बाय 4g साइन थीटा, तो ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड। सो इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब, थैंक यू।